हमें वाणी सुना रहे हैं। तो आज की वाणी है 31/12/2012 की, जिसका शीर्षक है इस नए वर्ष में हर एक संतुष्ट मणि बन, संतुष्टता की शक्ति द्वारा समस्या प्रूफ समाधान स्वरूप बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। हर एक की लाइट बहुत अच्छी चमक रही है, क्योंकि संतुष्टता की शक्ति बहुत श्रेष्ठ है। जहाँ संतुष्टता है, वहाँ और शक्तियां भी आ जाती हैं। इम्पोर्टेंट अंडरलाइन करें। संतुष्टता की शक्ति किसी भी प्रकार की समस्या को सहज समाप्त कर सकती है। जहाँ संतुष्टता है, वहाँ कोई अप्राप्त शक्ति नहीं। संतुष्टता की शक्ति कैसा भी वायुमंडल हो, कैसा भी सरकमस्टांस हो, उनको सहज परिवर्तन कर सकती है। संतुष्टता माया और प्रकृति की हलचल को परिवर्तन कर देती है। तो हर एक अपने को देखे कि हम संतुष्ट मणि बने हैं। हम सभी चेक करें, जैसा बाबा ने बताया, क्या हम संतुष्ट मणि बने हैं? कोई भी मनुष्य आत्मा की परिस्थिति को परिवर्तन कर वायुमंडल परिवर्तन कर सकते हैं? बाबा हम सभी से पूछ रहे हैं। बाप दादा भी आज विशेष अपने संतुष्ट मणि आत्माओं को देख बहुत खुश हो रहे हैं। बाप दादा ने देखा यहाँ सेवा में, साथियों में संतुष्टता की शक्ति वायुमंडल को परिवर्तन कर लेती है। तो अपने को ऐसे संतुष्ट मणि अनुभव करते हो जो समझते हैं संतुष्टता की शक्ति है और समय पर कार्य में लगाते सफलता का अनुभव भी होता है, वह हाथ उठाओ। तो हम सभी हाथ उठाएं कि हाँ, हम संतुष्ट मणि आत्मा हैं और समय पर कार्य में लगाते सफलता का अनुभव करते हैं। अच्छा, बाबा कह रहे लंबा हाथ उठाओ। हाथ तो बहुत अच्छे उठाते हो। बाप दादा भी सभी के हाथों को देख खुश हैं, लेकिन यह चेक करो कि कोई भी साथियों में हलचल होती है, उस समय ये शक्ति परिवर्तन करती है। उसकी रिजल्ट पहले अपने अपने स्थानों को शक्तिशाली बनाने में सक्सेस है। बाप दादा ने देखा कई स्थानों में अभी भी सहन शक्ति से स्थानों को सदा निर्विघ्न बनाने की आवश्यकता है। बाप दादा ने कार्य दिया था कि हर एक स्थान अर्थात सेवा केंद्र, जोन निर्विघ्न की रिपोर्ट देवी। याद है? बाबा हम सभी से पूछ रहे हैं, होमवर्क याद है? है याद? उसी हिसाब से समय की आवश्यकता अनुसार अभी हर स्थान निर्विघ्न होना आवश्यक है। चाहे सेवा स्थान है, चाहे अपने प्रवृत्ति में है, हर स्थान निर्विघ्न संतुष्टता की शक्ति से संपन्न हो। समय की रफ्तार तो देख रहे हो। तो बाप दादा ने देखा संतुष्टता की शक्ति चाहे स्वयं में, चाहे संगठन में अभी अटेंशन देने की आवश्यकता है।
तो नोट करें हम सभी, इस पर ध्यान दें कि बाबा कह रहे हैं संतुष्टता की शक्ति चाहे स्वयं में चाहे संगठन में अभी अटेंशन देने की आवश्यकता है। ब्रह्मा बाप चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सबसे सहज साधन संपूर्ण बनने का जानते हो कौन सा है? हम सभी से पूछ रहे हैं बाबा कि सबसे सहज साधन संपूर्ण बनने का जानते हो कौन सा है? फॉलो फादर। आदि से लेकर अंत तक ब्रह्मा बाप ने संतुष्टता की शक्ति से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त की। तो बाप दादा आज सभी को विशेष इशारा दे रहे हैं, हर एक संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की शक्ति को विशेष कार्य में लगाते जाओ। अब नया वर्ष आ रहा है, इसमें हर एक को ये चेक करना है कि संतुष्टता की शक्ति से स्वयं भी संतुष्ट, साथी भी संतुष्ट रहे। जो बाप दादा चाहते हैं वैसे ही संतुष्ट रहे। कोई भी समस्या संतुष्टता से समाप्त हुई, क्योंकि दुनिया में दिन प्रतिदिन असंतुष्टता बढ़नी ही है। उसके लिए अपने को देखें कि मैं सारा दिन संतुष्ट मणि रही या रहा। बाप दादा हम सभी को आज का होमवर्क दे रहे हैं कि ये चेकिंग पॉइंट हम सभी नोट कर सकते हैं कि संतुष्टता की शक्ति से स्वयं भी संतुष्ट, हमारे साथी भी संतुष्ट, घर परिवार में रहने वाले संतुष्ट। तो क्या मैं सारा दिन संतुष्ट मणि रही या रहा? इसका सहज साधन है फॉलो ब्रह्मा फादर। क्योंकि आजकल दुनिया में असंतुष्टता बढ़नी ही है। बाकी बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष के लिए विशेष अमृत वेले सहज वरदान के रूप में वरदान देने का प्लान बनाया है। सब पूछते हैं ना नए वर्ष में क्या होगा? तो बाप दादा का विशेष दृढ़ संकल्प वालों को पुरुषार्थ में सहयोग प्राप्त होगा। सभी नोट करें अंडरलाइन की, दृढ़ संकल्प वालों को पुरुषार्थ में सहयोग प्राप्त होगा। तो इस नए वर्ष की गिफ्ट से सहज हो जाएगा। अमृत वेले का ये वरदान पसंद है? देखो बाप दादा ने कितनी अच्छी विशेष पॉइंट की, विशेष अमृत वेले का सहज वरदान के रूप में वरदान देने का प्लान बाबा ने बनाया। पसंद है? करते हो? करते तो हो, लेकिन बाप दादा की तरफ से विशेष सहयोग, स्नेह शक्ति प्राप्त होगी। कितनी खुशी की बात है। देखिए अमृत वेला हम अगर बाबा से वरदान लें तो बाबा विशेष सहयोग, बाबा की सहयोग और स्नेह और शक्ति प्राप्त होगी। ठीक है? बाबा पूछते हैं ठीक है? क्योंकि बाप दादा ने देखा सबको लगन अच्छी है, कुछ करना है, ये लगन अच्छी है, लेकिन जो बीच में कोई ना कोई सरकमस्टेंस आते हैं, उसके लिए इस वर्ष में संतुष्टता की शक्ति विशेष कार्य में लगाना, चेक करना, तो आगे स्वतः ही बढ़ते जाएंगे। अच्छा, सभी जगह जगह से आए हैं, चारों ओर भी मधुबन में लगन से याद करते रहते हैं। तो आप क्या बनेंगे? संतुष्ट मणि। पसंद है? संतुष्ट मणि बनना पसंद है? तो हाथ हिलाओ। सभी लोग अपना हाथ हिलाएं कि हाँ पसंद है बाबा, सभी को पसंद है। अगर हर एक संतुष्ट रहेगा तो चारों ओर क्या होगा? वाह वाह का गीत बजेगा। तो आप सभी कौन हो? कौन हो? सभी संतुष्ट मणि हो। संतुष्ट मणि है कि थोड़ा थोड़ा है? कहो हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा?
कितनी नशे की पॉइंट बाबा ने बताई कि हम कहें अपने आप को हम नहीं बनेंगे संतुष्ट मणि तो कौन बनेगा। बाप दादा चक्कर लगाए तो क्या देखे, हर स्थान पर संतुष्ट मणियों की लाइट चमक रही है, क्योंकि बाप दादा को चारों ओर चक्कर लगाने में देरी नहीं लगती है। तो चारों ओर संतुष्ट मणियों की लाइट कितनी चमक रही है, ये रिजल्ट इस वर्ष देखेंगे। इस वर्ष अपने में समस्या प्रूफ समाधान स्वरूप की विशेष रिजल्ट देखनी है। चारों ओर के बच्चे मेजॉरिटी मधुबन में मन से पहुंचे हुए हैं। बाप दादा देख रहे हैं चारों ओर के बच्चे कितने लगन से मन द्वारा मधुबन में पहुंचे हैं। आप साकार में पहुंचे हैं। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी विशेष याद प्यार दे रहे हैं और विशेष संतुष्टता की शक्ति का वरदान चारों ओर के बच्चों को दे रहे हैं। तो सभी हम सब स्वीकार करें, बाप दादा ने हमारे मस्तक पे हाथ दिया और हमें विशेष संतुष्ट मणि आत्मा भाव का वरदान दिया। संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना और संतुष्टता की शक्ति से विश्व में भी संतुष्टता का वाइब्रेशन फैलाना। अच्छा, सभी खुश हैं? है खुश तो दो दो हाथ उठाओ। चलो हम सब दो दो हाथ उठाते हैं। हाँ बाबा, हम सभी खुश हैं। बाप दादा भी बच्चों को मधुबन में देख खुश हैं। कुछ भी होवे ना, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम छोटी मोटी आवे ना, तो आप मधुबन में मन से पहुंच जाना। देखो बाबा कितनी अच्छी विधि बता रहे हैं, तन से नहीं मन से। बाप दादा बच्चों के मन में एक्स्ट्रा खुशी की खुराक भर देंगे। हाँ, तो बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई कि अगर कोई भी प्रॉब्लम छोटी मोटी आवे तो आप मन से मधुबन में पहुंच जाना और बाबा एक्स्ट्रा खुशी की खुराक भर देंगे। अच्छा है, मधुबन में आना अर्थात पुरुषार्थ में आगे कदम बढ़ाना। अभी भी चेक करना, मधुबन में आए तो कितना अपने में आगे बढ़ने में सहयोग लिया। मधुबन में सहज सारा दिन क्या याद रहता है, बाबा बाबा बाबा। सुनते हैं तो भी बाबा की बातें, चलते हैं तो मधुबन का पावन स्थान, खाते हैं तो ब्रह्मा भोजन पावरफुल, क्योंकि यहाँ विशेष ड्यूटी वालों को याद दिलाया जाता है। इसलिए मधुबन में आना अर्थात अपने में ज्ञान, योग, धारणा और सेवा में कदम को आगे बढ़ाना। तो सभी ने मधुबन को ये सब फायदा उठाया है। सभी ने मधुबन का ये सब फायदा उठाया है। हाँ बाबा, हम सभी ने फायदा उठाया है। उठाया है, बाप दादा पूछ रहे हैं, फायदा उठाया है, क्योंकि यहाँ तो कोई जिम्मेवारी है ही नहीं, अपने को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी है। अच्छा, भी सेवा का टर्न दिल्ली आगरा का है। दिल्ली वाले उठो, सभी के हाथ में कैंडल है। दिल्ली वाले लाइट माइट का रूप बन के आए हैं। अच्छा, हॉल में रौनक हो गई है। अच्छा, दिल्ली वालों को तो राजधानी तैयार करनी है, क्योंकि सभी को राज्य तो करना है ना। तख्त पर भले नहीं बैठे, लेकिन होंगे तो राज्य अधिकारी। अच्छा है, दिल्ली वालों को सर्विस का उमंग तो अच्छा है। अभी दिल्ली को नंबर 1 निर्विघ्न जोन ये रिजल्ट देनी है। उमंग तो अच्छा है, लेकिन अभी प्रूफ देना है। दिल्ली वाले करेंगे ना, हाथ उठाओ। तो हम सभी हाथ उठाएं।
क्योंकि अभी तक बाप दादा को किसी भी जोन से रिजल्ट नहीं आई है। तो इसमें भी नंबर 1 लेगी ना दिल्ली? हाँ टीचर्स हाथ उठाओ। तो लेंगे? थोड़ा ढीला ढाला उठाया, भाइयों ने उठाया। अच्छा, भिन्न भिन्न स्थान पर बैठे हैं। अच्छा है। बाप दादा ने देखा सेवा का उमंग सभी जोन में है, और इस वर्ष में चारों ओर सभी ने यथाशक्ति प्रोग्राम भी अच्छे किए हैं। सेवा का उमंग उत्साह चारों ओर है, और यह सेवा का उमंग बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? भारत महान बन जाएगा। अच्छा, दिल्ली वालों को मुबारक हो। फिर बाबा डबल विदेशी से मुलाकात कर रहे हैं। हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। बाप दादा ने देखा कि मधुबन का फायदा फॉरेन वालों ने बहुत अच्छा उठाया है। चाहे रिट्रीट की, चाहे कोई भी प्रोग्राम किए, लेकिन संगठन में जो एक दो को सहयोग और हिम्मत मिली, उसकी रिजल्ट अच्छी है। इसलिए बाप दादा डबल फॉरेनर्स को 100 बार फायदा उठाने की मुबारक दे रहे हैं। तो हम सभी ये सुनिश्चित करें कि बाबा हमें मुबारक दे रहे हैं। और डबल फॉरेनर्स को बाप दादा ने क्या टाइटल दिया? डबल पुरुषार्थी। तो डबल फॉरेनर्स नहीं, लेकिन डबल पुरुषार्थी हैं। जब भी कोई डबल कहे ना, तो कहो डबल फॉरेनर्स ही नहीं, डबल पुरुषार्थी भी हैं। और अपने को चेक करना। बाप दादा जानते हैं अटेंशन है, और विशेष अटेंशन दिलाया भी जाता है। इसीलिए बाप दादा को अच्छा लगता है, चाहे देरी से आए हैं, लेकिन पुरुषार्थ में पीछे नहीं है, आगे जा रहे हैं और आगे जाते रहेंगे। ये भी बाप दादा देख रहे हैं। बाप दादा खुश है, इसकी ताली बजाओ। ज्यूरिस्ट और आईटी वालों की मीटिंग है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि सभी वर्ग सेवा अच्छी कर रहे हैं। ज्यूरिस्ट हैं, कोई भी हैं, लेकिन जब से वर्ग बने हैं, जिम्मेवारी मिली है, तो देखा गया है कि जिम्मेवारी अलग अलग मिलने से पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं, और प्रोग्राम भी बाप दादा सुनते रहते हैं कि प्रोग्राम्स जो भी वर्ग कर रहे हैं, उसकी रिजल्ट सब वर्ग की अच्छी निकल रही है। तो ज्यूरिस्ट की भी सेवा अच्छी चल रही है। बाप दादा खुश होते हैं कि हर एक का अटेंशन सेवा की तरफ भी अच्छा रहता है। कुछ करना है और कर भी रहे हैं। तो ज्यूरिस्ट की सेवा भी जगह जगह पर हो रही है, होती रहेगी। बहुत अच्छा। अच्छा, अभी सेवा के प्रति तो बाप दादा ने सभी को मुबारक दे दी, चाहे कोई भी वर्ग है। अभी बाप दादा हर एक के पुरुषार्थ में प्रोग्रेस ये चाहते हैं। उसके लिए बाप दादा ने सुनाया कि हर जोन अपने जोन को निर्विघ्न बनावे। अभी इसकी रिजल्ट नहीं आई है। सिर्फ अपना सेंटर नहीं, जोन निर्विघ्न होना चाहिए। ऐसा प्लान बनाओ जो हर जोन में कोई भी पुरुषार्थ में कमजोर नहीं रह जाए। जैसे अभी साथी हो, वैसे पुरुषार्थ में भी अच्छे से अच्छे साथी बन के चलें, क्योंकि आप निर्विघ्न बनेंगे तो उसका वायुमंडल विश्व में फैलेगा। सारी विश्व परिवर्तन होनी है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा ने याद प्यार तो दे दिया है, लेकिन इस वर्ष में पुरुषार्थ में चारों ओर सब तरफ नंबर 1 हो, ऐसा अभी एक दो के सहयोगी बन ऐसी रिजल्ट निकालो। जो भी जोन देखो नंबर 1 हो। ये हो सकता है? हो सकता है।
दादियां सुनाओ हो सकता है, हाँ बोलो हो सकता है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम ही तो करेंगे, हाथ उठाओ डबल पुरुषार्थी बनेंगे। जहां भी जो सुन रहे हैं देख रहे हैं सब ये संकल्प करो, करना ही है। और जो बहादुर होंगे वह तो कहेंगे, बाबा बड़ी बात क्या हुआ, हुआ ही पड़ा है। तो हम सभी के लिए कोई बड़ी बात नहीं बाबा, सब हुआ ही पड़ा है। पावर ऑफ फ्यूचर की सेवा भी निज़ार भाई और पार्टी अच्छी कर रहे हैं। भारत भी कर रहा है, फॉरेन भी कर रहा है, उमंग सभी को है लेकिन निर्विघ्न यह रिपोर्ट आवे, हर जोन निर्विघ्न है, नंबर वन पुरुषार्थी है, क्योंकि आपका वाइब्रेशन दुनिया तक जाए। आप लोग अगर पुरुषार्थ में आगे जाएंगे तो उसका वाइब्रेशन दुनिया के दुखी लोगों तक पहुंचेगा। इम्पोर्टेंट बात बाबा ने बताई। आजकल तो कितना दुख बढ़ रहा है, कारण ही ऐसे बनते हैं जो दुख ही दुख फैल जाता है। अच्छा, सभी को याद है अगले वर्ष क्या करना है, तो ऐसा पुरुषार्थ करके आगे बढ़ो और आगे बढ़ाओ। अच्छा, ईश्वरीय सेवा के लिए कोई नया प्लान वह बताएंगे, ठीक है, अच्छा है। अच्छा, फिर मोहिनी बहन से, अभी भी इसका पार्ट है और सहयोग भी है, अभी ठीक है, हो जाएगा, कोई विचार नहीं करो, ठीक हो जाएगा। थोड़ा बीच में होता है ना, अभी डायरेक्शन ठीक मिला है ना, तो ठीक हो जाएगा। खुश तो है ना, थोड़ा हलचल हुई है इसलिए होता है, ठीक हो जाएगा। बीमारी बढ़ गई है ना, तो उसमें थोड़ा बहुत होता है, अभी थोड़ा लगातार एक एक को ठीक करते जाएं, बस हो जाएगा। फिर भी ठीक है, तैयार हो जाएगी तो फिर दौड़ेगी। कल इनका जन्मदिन है, 72वां वर्ष। फिर बाप दादा तीनों भाइयों से, तीनों मिलकर ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो मधुबन सदा ही निर्विघ्न रहे, सब संतुष्ट भी रहे, त्यागी भी रहे, संतुष्ट भी रहे, दोनों ही। ध्यान दे रहे हो और भी थोड़ा देते चलो, तीनों ही आपस में राय करके एक विचार वाले हो जाओ, तीनों में एक ही लहर हो। विचार भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन विचारों को भी मिलाना होता है, तो तीनों का एक विचार हो। यह एक दो में मिलते एक जैसे संकल्प करो। अच्छा है, जैसे बहनें आपस में है ना, ऐसे भाई भी एक मत हो। जो भी जिसकी मत हो विचार लो, लेकिन एक हो करके चलो। फिर बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष 2013 की बधाइयां दी, तो उस समय की 31 दिसंबर की मुरली थी। चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो हम सभी मुबारक स्वीकार करें, इस नए वर्ष में कुछ न कुछ नवीनता अपने में लानी है। जो अभी तक परिवर्तन नहीं किया हो, मुश्किल लगता हो, वह इस नए वर्ष में करके समाचार लिखना। अंडरलाइन, अपने को निर्विघ्न बनाना और दूसरों को भी निर्विघ्न बनाने में सहयोगी बनना। बाप दादा विशेष आज की वाणी में बाबा ने अंडरलाइन कराया है, अपने को निर्विघ्न बनाना और दूसरों को भी निर्विघ्न बनाने में सहयोगी बनना। सब संतुष्ट मणियां चमकती रहें, ऐसे बाप दादा देखने चाहते हैं। तो चारों ओर के बच्चों को बहुत 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 याद प्यार और परिवर्तन मनाने की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया रीना दीदी आपका भी। तो अभी सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और पोल का भी रिप्लाई करेंगे।
ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाप दादा ने बोला कि जहाँ संतुष्टता है वहाँ और शक्तियां भी आ जाती है। संतुष्टता की शक्ति किसी भी प्रकार की समस्या को सहज समाप्त कर सकती है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ कोई अप्राप्त शक्ति नहीं। संतुष्टता की शक्ति कैसा भी वायुमंडल हो, कैसा भी सर्कमस्टेंस हो, उनको सहज परिवर्तन कर सकती है। संतुष्टता माया और प्रकृति को भी हलचल को परिवर्तन कर देती है। तो बाबा ने कहा हर एक संतुष्ट मणिबन संतुष्टता की शक्ति को विशेष कार्य में लगाओ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। यहाँ पर बाबा ने जो अटेंशन दिलवाया है कि अपने को संतुष्ट मनी समझ सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट भी करना है। तो बाप दादा भी खुश होते हैं कि हर एक का अटेंशन सेवा की तरफ अच्छा रहता है, कुछ करना है और कुछ कर भी रहे हैं। तो बाबा आगे बोलते हैं कि पुरुषार्थ में प्रोग्रेस चाहते हैं बाबा। तो बाप दादा ने सुनाया कि हर जोन अपने जोन को निर्विघ्न बनाए, ये चाहते हैं पुरुषार्थ में। तो बाबा बोलते हैं कि रिजल्ट तो अभी तक नहीं है, लेकिन सिर्फ अपना सेंटर नहीं, आगे सिर्फ करके अपना सेंटर नहीं, जोन निर्विघ्न होना चाहिए। ऐसे प्लान बनाओ जो हर जोन में कोई पुरुषार्थ में कमजोर नहीं रह जाए। तो हमें भी अपने को निर्विघ्न बनाकर संतुष्ट रहकर अपने जोन ही नहीं, आसपास के जो भी सेंटर है वहां भी निर्विघ्न बनाना है और बाबा की स्नेह की शक्ति से सबको सहयोग देना है। तो बाप दादा की जो हम बच्चों पर यही आश होती है कि मेरे आशाओं के दीपक जो मेरे बच्चे हैं, यही शुभ आशा रहती है कि हर एक बच्चा हर समय अपने को संतुष्ट मनी समझ संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना है। ओम शांति। ओम शांति। मेरा आवाज कल्पना बहन जी ठीक है? हाँ जी। आज प्यारे बाबा बोले समय की रफ्तार को देख संतुष्टता की शक्ति चाहे स्वयं में व संगठन में अटेंशन देने की आवश्यकता है। संगठन में जो सेवा मिली उसमें संतुष्ट रहना, भले वो छोटी सी सेवा भी हो। बाबा कहते सिर्फ रेडी नहीं, एवर रेडी रहो और अलर्ट। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम छोटी मोटी भी आवे, तो आप मन से मधुबन पहुंच जाना। क्योंकि मन से जब हम मधुबन पहुंचते हैं तो हमें वहाँ की एनर्जी, वहाँ की शांति हमें फील होती है और हमारा मन चेंज रहता है। तो बाबा ने कहा मधुबन में आना अर्थात पुरुषार्थ में आगे कदम बढ़ाना। मधुबन में आने से आपको सहयोग मिलेगा और मधुबन में आने से क्या होगा कि हर जगह बाबा 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 सुनते रहते हैं, बाबा की बातें चलती है, चलते हैं तो मधुबन का पावन स्थान में चलते हैं, खाते हैं तो ब्रह्मा भोजन खाते हैं पावरफुल, क्योंकि वहाँ विशेष ड्यूटी वाले भी याद दिलाते रहते हैं। और मधुबन में आना यानी अपने में ज्ञान योग धारणा सेवा में कदम आगे बढ़ाना। ओम शांति। ओम शांति। आज नया वर्ष आ रहा है, हर एक को चेक करना है कि संतुष्टता की शक्ति से स्वयं भी संतुष्ट, साथी भी संतुष्ट रहा। जो बाप दादा चाहते हैं वैसे ही संतुष्ट रहे। बाप दादा ही पूछ रहे हैं कोई भी समस्या संतुष्टता से समाप्त हुई, ये भी चेक करना है, क्योंकि दुनिया में दिन प्रतिदिन ही असंतुष्टता बढ़ती ही है। उसके लिए अपने को देखो कि मैं सारा दिन संतुष्ट मनी रहा रहा, इसका साधन है फॉलो ब्रह्मा फादर। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने बोलिए शांति। आज बाप दादा ने सुबह सुबह अमृत वेले वरदान दिया है कि जो बच्चे
दृढ़ संकल्प वालों को जो पुरुषार्थ में सहयोग प्राप्त होता है तो इस नए वर्ष की गिफ्ट में सहज हो जाएगा। तो बाबा ने अमृत वेले का ये वरदान देके और बाबा ने पूछा आप लोगों को ये वरदान पसंद है, और इसमें विशेष सहयोग स्नेह की शक्ति प्राप्त होती है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा बोले कि बाबा बच्चों की सेवा के पुरुषार्थ को देखकर खुश हैं, बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। और बाबा बोले कि जितना पुरुषार्थ आप करोगे बच्चों, उतना ही दुखी अशांत आत्माओं को सकाश मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा अगर हर एक संतुष्ट रहेगा तो चारों ओर क्या होगा, वाह वाह का गीत बजे हो, सभी संतुष्ट बने हैं कि थोड़ा थोड़ा है, कहो हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि मधुबन में सारा दिन क्या याद रहता है, बाबा बाबा बाबा। सुनते हैं तो भी बाबा की बातें, चलते हैं तो भी मधुबन का पावन स्थान, खाते हैं तो भी ब्रह्मा भोजन। पावरफुल, क्योंकि विशेष ड्यूटी वालों को याद दिलाया जाता है। इसलिए मधुबन में आना अर्थात अपने में ज्ञान, योग, धारणा और सेवा में कदम को आगे बढ़ाना। तो बाबा आगे कहते हैं कि तो सभी ने मधुबन को यह सब फायदा उठाया है, उठाते हैं फायदा, क्योंकि यहाँ तो कोई जिम्मेवारी है नहीं, अपने को आगे बढ़ाना यही जिम्मेवारी आपकी है। ओम शांति। ओम शांति। एक क्लैरिटी चाहिए था, जो बाबा बोल रहे हैं कि अब संतुष्ट रहना है, कोई भी कुछ भी हो जाए, लेकिन बाबा की जो एक्सपेक्टेशन है हमारे से वो तो बहुत ज्यादा है ना। ज्ञान में है, योग में है, धारणा में है, सेवा में है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। हम उसको कभी कभी मीट करते हैं, कभी नहीं करते हैं, तो कैसे हम संतुष्ट रहे ना। तो इसके ऊपर थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए था कि बाबा तो बोलते आप सकाश दो, सारे आत्माओं की सेवा करो, लेकिन हम उतना तो नहीं कर पाते हैं, फिर भी हम संतुष्ट कैसे रहे फिर। तो इसके ऊपर थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। किसी को बोलना है? चंदन भाई जी, आप बोलना चाहते हो? हाँ, ओम शांति। जो भाई जी पूछ रहे थे उसको मैं दोबारा उनसे वेरीफाई करना चाहता हूँ। आपका कहने का भावार्थ जो हम पुरुषार्थ में अपना लक्ष्य रखते उस हिसाब से हम मीट कर नहीं पाते, तो उसमें बाबा डिफरेंट रेंज में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में बोलते हैं, तो उसमें सभी हम अचीव नहीं कर पाते, लक्ष्य अनुसार लक्ष्य अचीव नहीं कर पाते, तो उसमें किससे संतुष्ट, ऐसे आपकी जिज्ञासा है भाई जी? ओम शांति। हाँ, चारों सब्जेक्ट में बाबा की तो बहुत सारी आशाएं हैं, तो हम कुछ कर पाते हैं पूर्ण, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो फिर जो नहीं कर पाते तो हम संतुष्ट तो नहीं रह सकते ना। कि बाबा ने बोला सपोज कि बच्चा 8 घंटा तुमको योग करना है, हम कभी कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते। योग में बाबा बोलते हैं कि आपको हर समय सदा बाबा के साथ रहना है, तो हम थोड़ी ना रह पाते सदा, मतलब अभी तो पुरुषार्थ ही कर रहे हैं। सेवा में बाबा बोलते कि तुमको हर आत्मा की सेवा करनी है, कोई भी रह नहीं जाए, तो हम इतना नहीं कर पा रहे ना चारों सब्जेक्ट में। तो सपोज कोई रह पा रहा होगा, लेकिन मैं आत्मा तो नहीं रह पा रही ना, तो इसके ऊपर क्या है, ऐसा चिंतन चाहिए। हाँ, जैसे आप आत्मा में रह नहीं पाए, मैं भी तो उसमें तो रह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरा अभ्यास ऐसा रहता है कि मैं कल से आज इम्प्रूव कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मतलब उस लाइन में। जैसे बाबा 8 घंटे बोले, ठीक है, मैं दिन में 5 बार ड्रिल कर रहा हूँ, तो उसमें मैं 4 बार 6 बार के रेंज में पहुंच गया हूँ कि नहीं, ताकि मेरा टारगेट तो 10 बार था, लेकिन वो अचीव नहीं हो रहा है। तो उस हिसाब से मेरे में क्या क्या दैनिक रूप में बाबा इशारा देते हैं, तो उस हिसाब से जो भी टॉपिक, जैसे आज संतुष्टता का आया, कल कुछ और आया था, उसी रेंज के आधार से मेरे किधर ज्यादा इंटरेस्ट है, उस हिसाब से ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में उसको मैच करके अपने को चेक एंड चेंज करता हूँ, और
कोई ना कोई वो उस रेंज में मैं बढ़ रहा हूँ। और एक तो कल भी हम डिस्कस किया था, अपने आप का पार्ट से भी साक्षी भाव और ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, उस हिसाब से भी अपने को मन को अचल रखता हूँ। लेकिन पुरुषार्थ के लिए तो अपने में कोड तो चलाता ही रहता हूँ उस हिसाब से। और यहाँ बाबा का कहने का भाव ये भी हो सकता है कि पुरुषार्थ के हिसाब से तो हमको संतुष्ट नहीं, लेकिन पुरुषार्थ को कितने रफ्तार से कर रहा है उसके हिसाब से संतुष्ट होकर और फिर आगे इम्प्रूव हो रहा है, उस आशा से हमको आगे बढ़ना और ड्रामा में निश्चय और खुद में भी निश्चय का इसमें आ जाता है। मैं ऐसे अपने आप को परखता हूँ। कितने क्लियर कर पाए हो पता नहीं, इतना ही बोल पा रहा हूँ। शुक्रिया। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू चंदन भाई जी, आपने बहुत अच्छा रिप्लाई किया। तो और किसी को भी कुछ बोलना है इसमें? ठीक है, तो ओम आज शांति का, दीदी। हाँ जी जी बोलिए। जी दीदी, जब कई बार ऐसा लगता है हमें कि हम मतलब ऐसा भी नहीं लगता तो मतलब हम पुरुषार्थी तो हैं ही, हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने एक बार ऐसे ही कुछ चल रहा था माइंड में, तो अपनी जो दीदी हैं उनसे भी बात किया, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी प्राप्तियों की लिस्ट निकालो कि आपने क्या क्या प्राप्त किया है जब से आप ब्राह्मण परिवार में आए हो और अपने पुरुषार्थ के मार्ग पर चले हो। तो अगर प्राप्तियों की लिस्ट निकालोगे तो आपको खुशी और उमंग उत्साह आएगा, क्योंकि कोई भी बाबा भी कई बार हमें साकार मुरली में भी बार बार स्लोगन आता है, कोई भी बड़ा और विशेष कार्य करना है तो उसके लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। तो हमें उमंग उत्साह में ही रहना है हमेशा। और ब्राह्मण जीवन तो बाबा ने बोला ही है कि उमंग उत्साह की जीवन है। और हमेशा अपनी प्राप्तियों की लिस्ट निकालें, जब से हम आए थे और आज हम कहाँ हैं। और अगर हम रेगुलर प्रोग्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने लक्ष्य को सामने रखें। तो जैसे मैं ये अभ्यास करता हूँ कि सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को देखता हूँ। तो लक्ष्य को देखना है और लक्ष्य को देखते देखते बाबा ने भी बोला है कि अंत के समय में हम अभी तो नहीं हो पाएंगे, पर अंत के समय में हमारे समर्थ संकल्प ही होंगे और वो जो सब प्राप्तियां बाबा कराना चाहता है वो अंत के समय में ही संपूर्ण अवस्था हमारी प्राप्त होगी। उसके लिए हम अपने जैसे जैसे बाबा रोज हमें अटेंशन दिलाता है या रोज रोज हम अभ्यास कर ही रहे हैं, तो डेफिनेटली जब बाबा को हमारे ऊपर निश्चय है कि यही बच्चे करके दिखाएंगे, और बाबा ने बोला है कोई और थोड़ी ही आना है, आप ही ने करना है, आज भी बोला है। तो ये बाबा के वाक्य हमें ध्यान रहे तो हम इससे उमंग उत्साह में रहेंगे और जो लक्ष्य रखा है बाबा ने जो दिया वो जरूर पा पाएंगे। ओम शांति। जी, इसी संकल्प के साथ कि करना ही है और क्या बड़ी बात है, हुआ ही पड़ा है। तो बहुत अच्छा शेयर किया। तो सभी उमंग उत्साह में रहे, जो भी लक्ष्य है उस पे निरंतर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहें और अपना चार्ट रखें एक्चुअल में। तो उस चार्ट से हमें मालूम पड़ जाता है कि हमने कितना प्रोग्रेस किया है, कल से आज में कितना प्रोग्रेस है, या कहीं पे कुछ रह गया है तो उसको दृढ़ संकल्प करें। बाबा ने भी कहा अगर आप दृढ़ संकल्प करोगे तो बाबा सहयोग देगा, वरदान देगा, अमृत वेला। तो आज हम सभी बाबा से यही वरदान लेकर संतुष्ट मणि का बाबा ने हम सभी को वरदान दिया है आज मुरली में। और बाबा ने ये भी कहा कि जब भी आपको लगे आप मन से मधुबन आ जाना। तो हम सभी आज बार बार बाबा के पास जाएंगे और बाबा से वरदान जो बाबा से मिला है उस वरदान के जरिए उस दृढ़ संकल्प से अपने पुरुषार्थ में जो भी हमारे जो पढ़ाई के सब्जेक्ट्स हैं उसमें आगे कदम बढ़ाते जाएंगे और स्वयं को निर्विघ्न बनाए। बाबा ने आज ये भी कहा, 3 बातें, 3 की पॉइंट्स थे आज, संतुष्ट मणि और हमें निर्विघ्न बनना है और दूसरों को भी निर्विघ्न बनाने में सहयोगी बनना है। तो आज पूरा दिन भर हम अपने आप को निर्विघ्न बनाए, पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहें और उसका वाइब्रेशन जो है वो अपने आप स्वतः चारों ओर फैलेगा। तो सभी का धन्यवाद। अभी योग
शिरू भाई जी, आपको कुछ बोलना है क्या? ओम ठीक है, शांति दीदी। हाँ जी बोलिए। मैं भाई जी कह रहे हैं लक्ष्य रखो, लक्ष्य को रखें तो लक्षण आ ही जाते हैं। बाबा तो लक्ष्य सामने रखो तो लक्षण आ ही जाते हैं, ये बोलना चाहते थे हम। फिर जी ठीक है दीदी। ओम शांति। रीमा दीदी जी, आप हम सभी को 2 या 3 मिनट का योग कराएं, फिर हम कॉल समाप्त करें। जी दीदी जी, थैंक यू। तो जैसा दीदी ने अभी होमवर्क दिया है, हम सभी अपनी संतुष्टता की परसेंटेज को चेक करेंगे आज दिन भर सारा दिन। तो अभी हम बाप दादा को याद करते हैं। सभी आत्मिक स्थिति में बैठे। मैं अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करती हूँ। अपने फरिश्ता स्वरूप में उड़ते हुए पहुंचती हूँ मधुबन। तो सभी फील करें, फरिश्ता स्वरूप में मधुबन के पावन वातावरण में पहुंच गए। सभी फील करें, डायमंड हॉल में सामने स्टेज पर अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त वाणी चल रही है। और वाणी जैसे ही समाप्त होती है, बाप दादा ने स्टेज पर मुझे बुलाया। ऐसा लगा कि बाबा मुझे बुला रहे हैं स्टेज पर। मैं धीरे धीरे कदम में खुशी से भरपूर होते हुए आगे स्टेज पर बढ़ रहा हूँ। बाबा ने मुझे गले लगाया और वरदान दिया, बच्चे आप संतुष्ट मणि आत्मा हो। आप माया, प्रकृति की हलचल, कोई भी सर्कमस्टांस हो, उसको अपनी संतुष्टता की शक्ति से परिवर्तन कर सकते हो। हमेशा खुशी और संतुष्टता को समय पर कार्य में लगाने से सफलता का अनुभव होगा और आप पुरुषार्थ में आगे जाएंगे, क्योंकि आपका तीव्र पुरुषार्थ, उसकी वाइब्रेशन दुनिया के दुखी लोगों तक पहुंचेगी। फिर बाबा ने मुझे मस्तक पर हाथ रखा और कहा, संतुष्ट मणि भव, सदा संतुष्ट मणि भव। बाबा ने कहा, हमेशा उमंग उत्साह में रहे, आगे बढ़ते चलो और स्वयं भी निर्विघ्न बनो और अपने परिवार सारे विश्व में निर्विघ्न रह के प्योर वाइब्रेशन फैलाओ। फिर मैं बहुत उमंग उत्साह में, खुशी के वाइब्रेशन मेरे अंदर फैल रहे हैं। बाबा ने मुझे टोली दी और मैं टोली लेते हुए खुशी खुशी फरिश्ता स्वरूप मधुबन का भ्रमण कर रहे हैं। चारों तरफ पवित्रता की वाइब्रेशन, मैं फरिश्ता स्वरूप में चारों तरफ देख रहे हूँ। सभी लोग कोई तपस्या कर रहे हैं, सभी। फिर मैं धीरे धीरे फरिश्ता स्वरूप उड़ता हुआ वापस अपने इस देह में विराजमान हो जाता हूँ और स्वयं से ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं स्वयं भी संतुष्ट रहूंगी और जो सेवा, चाहे मनसा हो, चाहे वाचा हो, चाहे कर्मणा हो, संबंध संपर्क हो, उसमें सदा संतुष्टता की शक्ति से कार्य करूंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रीमा दीदी। कल फिर मिलेंगे। सभी को धन्यवाद। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। हैव अ गुड डे टू ऑल। ओम शांति।